नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथअप में। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है वो है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका ग्राफ क्या होता है? तो अपन देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसे हम y इक्वल टू इस तरीके से लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हम इसको पूरा थोड़ा सा थ्योरी में बताता हूँ आपको, जो आपको समझ में आए, रटने की जरूरत ना पड़े आपको। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे पूर्ण वर्ग विधि से इसे हल करते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से आप इसे हल कीजिए, आपको क्या मिलता है? देखिए y यहाँ पर a कॉमन आ जाएगा। हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, तो फिर y इक्वल टू ए। अब आपको क्या करना है, जो रूल होता है जो आपने पढ़ रखा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे x लिखेंगे, फिर यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, तो b अपॉन ए का हाफ क्या होगा? b अपॉन 2a। इसका होल स्क्वायर लगाना है फिर बाहर। अब ये जो अंदर अपन ने लिखा है b अपॉन 2a, इसका होल स्क्वायर बाहर माइनस करना है, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और आगे क्या है अपने पास? c अपॉन a। ठीक है, इस तरीके से हो गया ये। आगे क्या करना है अपने को? y इक्वल टू a, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, तो आपको एक एक स्टेप में बता रहा हूं, आप बस कंसंट्रेट कीजिए वीडियो के ऊपर। a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यहां से अपने पास एलसीएम लेने लगे। ठीक है, यहां से अगर अपन एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस का बी स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस का 4ac। ठीक है, ये अपने पास बन गया एक्सप्रेशन। अब आगे क्या करना है आपको वो आप ध्यान रखिए। अब आगे क्या करेंगे, इससे आगे आपके पास ऐसे कर लीजिए आप, ये y है। ठीक है, ये जो है अपने पास कंप्लीट एक्सप्रेशन, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को यहाँ पर ले आइए। ठीक है, ट्रांसपोज कर लीजिए। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूँ, ये a जो है, a का मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, तो चलिए एक स्टेप और अपन कर लेते हैं, a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब a को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा इस तरीके से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन में 4a, ये बन जाएगा। ठीक है, जो a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये वाला एक्सप्रेशन पूरा इधर ले आइए, तो क्या बनेगा? y, ये इधर आएगा तो माइनस ब्रैकेट। ठीक है, तो ये ब्रैकेट 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a। ठीक है, और इक्वल में क्या चलता रहेगा अपने पास? a ब्रैकेट x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चलता रहेगा अपने पास। अब क्या करना है आपको, अब क्या करेंगे अपन, इसको एक काम कर लीजिए कि माना या फिर लेट, ये जो कंप्लीट है पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है, इसे आप है कैपिटल वाई जो है वो अपन ने इस कंप्लीट को मान लिया, तो y माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये हमारे पास हो गया कैपिटल वाई। और कैपिटल एक्स हमने मान लिया ये इस कंप्लीट को, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन ये बन जाएगी, यहाँ पर तो हो जाएगा ये y इक्वल टू a एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन a इंटू वाई। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन है किसकी इक्वेशन है? आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से। तो जो हमारे पास जो है पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोला या परवलय। तो इसका मतलब ये हुआ, जो क्वाड्रेटिक अपने पास एक्सप्रेशन होता है, इसका जो ग्राफ होता है हमारे पास वो भी एक क्या है? पैराबोला ही है। ठीक है, अब रही बात इसके शीट्स की, शीट्स यानी कि वर्टेक्स, मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई अपन ने बनाया, कोई अपन ने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाया, उसका ग्राफ बनाया अपन ने इस तरीके से, पैराबोला है। तो पैराबोला के जो वर्टेक्स हैं, ठीक है, वो कैसे अपन फाइंड आउट करें? पैराबोला में 4 केस होते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर देखिए 2 तरीके के हैं, तो ये वर्टेक्स हो गया। ठीक है, ये वर्टेक्स कैसे आएंगे? ये जो वर्टेक्स है आप याद रखिए, वर्टेक्स आएंगे अपने पास है जो इसके होते हैं, वो होगा माइनस बी अपॉन 2a एक तो, और दूसरा हो जाएगा अपने पास 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a। ठीक है,
ये अपने पास वर्टेक्स आएंगे। अभी आते कैसे, थोड़ा सा मैं हल्का सा बता देता हूँ। इस x को 0 के इक्वल रख लीजिए तो यहाँ से स्मॉल x की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर जो कैपिटल Y है यानी इस कंप्लीट को 0 के इक्वल रख लीजिए तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स जो नॉर्मली पैराबोला के होते हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक है, तो अपन उस तरीके से कर सकते हैं। ये बन गया अपने पास। तो ये अपने पास पूरी थ्योरी थी आपके सामने मैंने बता दी। हालांकि एग्जाम में ये नहीं पूछी जाएगी, पर ये आपको समझाने के लिए बताइए। अब आगे देखिए, इसको आगे करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ केस देखते हैं। हम जानते हैं कि यदि हमारे पास जो ए है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला जो होगा वो क्या इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, और अगर अपने पास ए जो है वो लेस देन 0 है तो पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड साइड में ओपन होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक है अपने पास इसके लिए। अब इसमें मूलों की प्रकृति पे आइए। मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स अपन ने पीछे पढ़े हैं। तो अगर इसमें मान लीजिए ग्राफ इस तरीके से कि वो ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश। अब अगर जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है जो वो इस तरीके का है, मतलब एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो होंगे अपने पास काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है इसलिए काल्पनिक होंगे। और अगर ग्राफ इस तरीके का है जहां पर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, तो वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे और समान होंगे। क्यों समान होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एक पॉइंट के ऊपर, ये काट नहीं रहा है, इसको टच कर रहा है एक पॉइंट के ऊपर। और तीसरा जो है हमारे पास इस तरीके का है, ठीक है, इसमें क्या होंगे अपने पास वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक है, वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, ये अपने पास इसके रूट्स हो जाएंगे। 3 ग्राफ है, आप देख लीजिए मूलों की प्रकृति के। और साथ में ये याद रखना है आपको कि जो ए होता है, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक वो पॉजिटिव है अपने पास, ठीक है, धनात्मक है, तो ऊपर की तरफ होगा ओपन अपवार्ड कह सकते हैं इसे, ओपन अपवार्ड। और अगर नीचे की तरफ होगा तो ओपन डाउनवार्ड। ये आपको याद रखना है, ओपन डाउनवार्ड, इस तरीके से होगा। ठीक है, और ये नीचे इनके मूलों की प्रकृति हो गई। अब इसमें कुछ स्पेशल केस देखेंगे अपन। इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो अपने पास एक लास्ट क्लास होगी उसमें अपन थोड़ा सा और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर कर लेंगे, जिसके साथ ये जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।